नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा हो चुकी है और लगभग मूल्यांकन कार्य भी हो चुका है। तो अब हमारा जो मुख्य कार्य है, वो है हमारा परीक्षा फल पत्रक तैयार करना। तो कई सारी कन्फ्यूज़न रहती हैं कि परीक्षा फल में कौन से अंक लें, कितना अधिभार लें, अधिभार कैसे निकालें, कितने से भाग दें, मतलब ये कई सारी समस्याएँ हैं, उसके संबंध में आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मासिक टेस्ट मासिक टेस्ट कक्षा 3, 4, 6 और 7। ध्यान रखें कक्षा 3, 4, 6 और 7 में होना है और कक्षा 5, 8 में मासिक टेस्ट नहीं होना। और 1-2 की अगर बात करें तो 1-2 में कोई पृथक से परीक्षा नहीं होना। टोटल जो है आपका एफएलएन जो चल रहा है उसके आधार पर ही आपको 1-2 का मूल्यांकन करना है, इसलिए इसमें कोई अलग से हमें परीक्षा नहीं लेना। यहाँ आप देख सकते हैं जो कक्षा 3, 4, 6, 7 का मासिक टेस्ट है, वो 4 महीने के लिए रहेगा। यहाँ 4 महीने कौन-कौन से हैं? यहाँ आप देखें 4 महीने अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी। प्रत्येक माह 10 अंक रहेंगे, टोटल हो जाएँगे 40 अंक। लेकिन हमें अधिभार लेना है 10 अंक। अब अधिभार निकालने का तरीका कैसे होता है, कैसे निकालें? जो आप 4 का भाग देते हैं, तो उसका मतलब ये ही होता है कि 40 में आप 10 अधिभार ले रहा है। निकालने का कुछ अलग से कोई फ़ॉर्मूला नहीं है वो सब यहीं पर से बनाया गया है। 10 अधिभार रहेगा कितने में से? 40 में से। तो इसको अगर क्रॉस करेंगे, तो आप देखें 1/4 मतलब जो विद्यार्थी के नंबर आएँगे उसका 1/4 1/4 उसका अधिभार होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 से भाग दे देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट करके पूरा एग्ज़ाम्पल के साथ में यहाँ पर लिखा भी है। तो 4 से भाग कब देंगे? जब अधिभार रहेगा 40 में से 10। और आप याद रखें मासिक टेस्ट के लिए 4 से भाग देना, मासिक टेस्ट 10 अंक का है। ये सिर्फ किसमें है? कक्षा 3, 4, 6 और 7 में। कक्षा 5, 8 में मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। इसके संबंध में राज्य शिक्षक इनसे आदेश हुए थे और वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें, तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो कक्षा 3, 4, 6, 7 की भी होगी और कक्षा 5 और 8 की भी होगी। अब इसके अंक कैसे लेना है? तो यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसमें आपको अधिभार जो परीक्षा है वो 60 नंबर की रहेगी और अधिभार रहेगा 20। तो आप जो पत्रक में देख रहे होंगे 3 से भाग दिया है, तो वो भी कोई स्पेशली फ़ॉर्मूला नहीं है। वो सिर्फ़ इसी से बनाया गया है कि जो कुल अंक हैं वो 60 हैं और अधिभार है 20। तो यहाँ पर आप देखें अगर इसको आप क्रॉस कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब जो विद्यार्थी है उसका जो प्राप्तांक है उसका 1/3 1/3 या 1/3 उस बच्चे के जो वार्षिक परीक्षा है उसमें जोड़े जाएँगे। इसलिए यहाँ पर हम 3 का भाग दे देते हैं। तो आपको ये वार्षिक मूल्यांकन। तो वार्षिक मूल्यांकन यहाँ आप देख सकते हैं कि वार्षिक मूल्यांकन जो है वो कक्षा 3, 4 और 6, 7 इसके लिए वार्षिक लिखित परीक्षा 60 की है, इसमें कोई अधिभार नहीं है अलग से, 60 में से 60 अंक ही अधिभार रहेगा। तो इसका भी अपन फार्मूला अगर देखते तो क्या बनता? 60 में से 60 ही रहेंगे, काटने पर 1 आता है, इसलिए यहाँ पर आप विद्यार्थी के जितने नंबर आएँगे, उसके उतने ही वार्षिक परीक्षा में चढ़ाए जाएँगे। कक्षा 5 और 8 और 3 से 4 और 6 से 7 में सेम रहेगा। अकेला कक्षा 3 का आप यहाँ पर देख सकते हैं शासकीय शालाओं में आधारित आवधिक आकलन एफएलएन बुक्स के आधार पर जो हमने आवधिक आकलन किए थे, उसके आधार पर ही मूल्यांकन होगा, पृथक से कोई भी मूल्यांकन नहीं होगा। अब प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट जो है उसमें भी डिफरेंस है। कक्षा 3, 4, 6, 7 कक्षा 3, 4, 6, 7 में प्रोजेक्ट होगा 40 अंक का और जिसका अधिभार होगा 10 अंक। तो वही कहानी फिर है, कुल प्रोजेक्ट के नंबर कितने? 10 और अधिभार कितना है?
और 40 अंक है, सॉरी, और अधिवार कितना है, 10 है। तो इसका मतलब इसको अगर क्रॉस करेंगे तो क्या बचा, 1/4। तो आपको ध्यान रखना कक्षा 3, 4, 6, 7 में जो प्रोजेक्ट नंबर बच्चे के आए हैं उसमें आप 4 से भाग दे के अधिवार निकाल लेना। इसके बाद कक्षा 5 और 8 की बात करें तो कक्षा 5, 8 में प्रोजेक्ट 20 नंबर का है और सीधे आपको जो भी मार्क्स मिले हैं वो आप सेम के सेम चढ़ा दें, क्योंकि आप यहाँ पर फार्मूला अगर बनाएंगे तो वही आपका वार्षिक परीक्षा जैसा फार्मूला बन जाएगा। 20 में से 20 अंक, मतलब जो विद्यार्थी के आए हैं उतने ही अंक यहाँ पर मिलेंगे। ये इसके संबंध में मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है, इसकी वैकल्पिक विधि भी लिख दी कैसे बना है, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके संबंध में जो आदेश हैं वो भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। कक्षा 5 और 8 के संबंध में 11/9/24 में आदेश हुए थे, जो मैंने अभी विवरण आपको बताया वो विवरण इसी से बनाया गया है। 11/9/24 में आदेश हुए थे। इसमें आप देख सकते हैं ये परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है वो यहाँ पर दी गई थी। यहाँ आप देखें 20 अंक अर्धवार्षिक के, 60 अंक वार्षिक के और प्रोजेक्ट के 20 अंक, कुल मिला के हो गए 100 अंक। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अर्धवार्षिक परीक्षा में से तो इसका वीडियो मैंने बनाया था और सभी ने RSK पर नंबर चढ़ा भी दिए थे। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अधिवार है, क्योंकि कुल अर्धवार्षिक में जो थे वो 60 अंक थे, तो 5वीं की और 8वीं में सिर्फ हमें अधिवार अर्धवार्षिक में ही निकालना है। जो निकालने का क्या था, 60 में से 20 अंक, मतलब 60 में से 20 अंक अगर इनको हम सिंपली करेंगे तो 1/3 आएगा। इसका मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा का 1/3 परीक्षा फल पत्रक में चलेगा। लेकिन RSK पर जो हमने एंट्री की है तो RSK की जो एंट्री है वो आपको ध्यान रखना है, 60 में से जितने भी नंबर आए हैं जो एक्चुअल नंबर है हमें अधिवार नहीं निकालना, एक्चुअल नंबर वहां पर हमें एंट्री कर देना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक अधिवार निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे जो लिखित परीक्षा उसके 60 अंक हैं ही, और यहाँ पर अधिवार प्रोजेक्ट के 20 में से 20 हैं, टोटल यहाँ पर 100 अंक हो गए। ये 5वीं की बात हो गई। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 14/6/24 में सर्वप्रथम जो आदेश दिया गया था उसमें कक्षा 1 से 8 तक की सभी के बारे में मूल्यांकन के संबंध में जो सतत व्यापक मूल्यांकन है उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे, जो कि हम पहले से ही इसका अध्ययन करते आ रहे हैं और इसी के आधार पर हमने पूरी साल जो है पूरा अध्ययन किया और मूल्यांकन सतत व्यापक मूल्यांकन पूरी साल हमने इसी के आधार पर सतत व्यापक मूल्यांकन किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि मासिक मूल्यांकन कैसे होना है कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 8 का। अब जो जरूरी बात है हम वो देख लेते हैं। यहाँ आप देखें 3.5 में स्पष्ट दिया गया था कि वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक का अधिवार 10 है, जो कि अभी हम क्लियर कर चुके हैं। जो मासिक टेस्ट है वो कुल है 40 अंक और अधिवार कितना रहेगा, 10। तो 4 से भाग दे के हम मासिक टेस्ट का अधिवार निकालेंगे। उसके बाद अर्धवार्षिक का रहेगा 60 में से अधिवार 20 अंक। यहाँ आप देखें 60 में से और 20 अंक, तो इसमें 3 से भाग दे के निकालेंगे अर्धवार्षिक में। और वार्षिक जो लिखित परीक्षा है जिसके अंक 60 अंक हैं और इसका जो प्राप्तांक है एक्चुअल प्राप्तांक ही आपको परीक्षा फल पत्रक में आपको भरना है, कोई अलग से यहाँ पर अधिवार नहीं निकालना। और प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट यहाँ पर 40 अंक का है, इसका अधिवार 10 अंक है। लेकिन कक्षा 5 और 8 में प्रोजेक्ट कितने का है, 20 का है और 20 ही अंक यहाँ पर 100% यहाँ पर क्लियर करना है आपको, ये ध्यान रखना आप। जो प्रोजेक्ट है कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए 2 प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि 20-20 अंक के रहेंगे, 40 अंक टोटल रहेंगे और इसमें 10 अंक का अधिवार रहेगा। और कक्षा 5 और 8 में 2 प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि 10-10 अंक के रहेंगे, टोटल 20 अंक के आधार पर ही आपको प्राप्तांक यहाँ पर भर देना। तो ये
मूल्यांकन भरने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।